आपने कभी न कभी नोआखली दंगों के बारे में तो सुना ही होगा। साल 1946 का अक्टूबर महीना था जब तत्कालीन बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के नोआखली जिले में मुस्लिम लीग के नेता गुलाम सरवर की अगुवाई में हिंदुओं के खिलाफ एक जबरदस्त दंगे हुए थे। उस वक्त हिंदुओं की आबादी इस इलाके में करीब करीब 20% थी। महीनों तक दंगे हुए, लूटपाट हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, जबरन बीफ खिलाया गया, जबरन धर्मांतरण हुआ, घरों पर लूटपाट की गई, बलात्कार हुआ। कुछ ही महीनों में नोआखली में हिंदुओं की संख्या घटकर 2 से 3% रह गई थी। यहां पर महात्मा गांधी ने भी कैंप लगाया था, कोशिश की थी कि दंगों को रोका जाए, लेकिन उसका नतीजा 0 रहा था। आज क्या यह महज इत्तेफाक है कि करीब 75 साल बाद फिर से बांग्लादेश में वही स्थिति बनी हुई है। इस बीच लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले होते रहे, लेकिन इस बार के अक्टूबर महीने में फिर से हिंदुओं के खिलाफ बड़े कोऑर्डिनेटिव वे में, बड़े प्लान्ड तरीके से दंगे प्लान किए गए, वो भी दुर्गा पूजा के दौरान, नवरात्रों के दौरान। आप जानते हैं कि बंगाली संस्कृति में किस तरीके से दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं और किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। साल का सबसे ऑस्पिशियस 9 दिन ये माने जाते हैं। बांग्लादेश में 13 अक्टूबर को इन हमलों की शुरुआत होती है बंगाल में, और सबसे पहले कोमिला जिले में, जो कि त्रिपुरा की अगरतला राजधानी के नजदीक पड़ता है, त्रिपुरा राज्य के नजदीक पड़ता है, वहां पर शुरुआत हुई। अफवाह फैलाई गई कि एक दुर्गा पंडाल में हनुमान की मूर्ति के पैरों में पवित्र कुरान रखी गई है। यह अफवाह फेसबुक पर उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर उड़ाई गई, और नतीजा यह हुआ कि 13 अक्टूबर को कोमिला के दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मचाई गई, वहां पर दुर्गा मां की मूर्तियों को खंडित किया गया। अगले कुछ ही घंटों में आसपास के कई इलाकों में जबरदस्त प्लान वे में हमले हुए, और अगले 2-3 दिनों में चटगांव, चांदपुर, ढाका, खुलना, फेनी, रंगपुर, नोआखली, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश के कुल 30 जिलों में, यानी करीब करीब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े प्लान्ड तरीके से हमले किए गए। नतीजा ये हुआ कि 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच 30 जिलों में 315 मंदिरों, पूजा पंडालों को उसमें तोड़फोड़ की गई, उनमें आग लगाई गई, उनमें लूटपाट की गई। इसके अलावा करीब 1500 हिंदुओं के घरों को जलाया गया, उसमें लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पूरी तरह से इन घरों को तहस नहस कर दिया गया, 1500 घर। इसके अलावा इन हमलों में कम से कम 10 डिवोटी मारे गए, 10 हिंदू मारे गए, जिसमें कई पंडित प्रीस्ट भी थे, और अभी भी 17 के आसपास ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग है, गायब है, उनकी कोई सूचना नहीं है। माना यह जा रहा है, आशंका यह है कि इनकी भी हत्या कर दी गई है, जिनकी लाशें अभी तक बरामद नहीं हुई हैं। 10 + 17। इसके अलावा करीब 2 दर्जन, ठीक 2 दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। इसमें एक 10 साल की बच्ची का केस भी शामिल है। यानी हर तरीके से हिंदुओं पर हमला किया गया, घरों में लूटपाट की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उनको घर से बाहर निकाला गया, इलाके साफ कर दिए गए, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गई, हत्याएं की गई, बलात्कार किया गया। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि महज एक अफवाह के आधार पर इतनी तेजी से कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में पूरे बांग्लादेश में बड़े प्लान तरीके से दंगे इस तरह फैल जाते हैं और पुलिस और प्रशासन नाकाम साबित होता दिखाई देता है। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश, जो कि हिंदू बहुल, एक सेकुलर कंट्री ही सही लेकिन हिंदू बहुल देश है, यहां पर सब कुछ सामान्य है। सरकार ऐसा लगता है कि कोई दबाव बनाने के लिए की कोशिश ही नहीं कर रही, कोई भी बड़ा बयान आपको सुनाई नहीं दिया होगा। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं ने बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही अपने अधिकारी की रक्षा करते हुए उन्होंने
बांग्लादेश में कई बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, एक साथ एकजुट हुए हैं, जिसमें खास तौर पर इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन जो संस्था है रामकृष्ण मिशन के तहत, राधा कृष्ण मिशन के तहत जो भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, इस मंदिर की संस्था के तहत बड़ी कोशिश हुई सोशल मीडिया के जरिए एक तरह का दबाव डालने की कोशिश बांग्लादेश सरकार पर हुई और नतीजा भी देखने को मिला कि बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वो कार्रवाई करेंगी, जो जो घर तोड़े गए हैं उनको दोबारा से बनाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कामयाबी कहीं न कहीं हिंदुओं की एकजुटता से नतीजतन सामने बांग्लादेश में दिखाई देती है। जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और हमारे देश में सोशल मीडिया पर कुछ शोर जरूर हुआ और हमारे देश के मानवाधिकारों के ठेकेदार इस मामले पर चुप भी साधे दिखाई दिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इसको दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश की। मसलन प्रशांत भूषण ने, हिंदुओं ने जो विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में किया था उसको मुस्लिमों द्वारा प्रदर्शन घोषित करके इस एक फेक न्यूज डालकर यह कोशिश की कि हिंदुओं के पक्ष में बड़ा हुजूम मुस्लिमों का सड़क पर निकला, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच को छिपाकर दूसरे झूठ को सामने परोसने की कोशिश प्रशांत भूषण जैसे मानवाधिकारों के वकील करते दिखाई दिए। बहरहाल बांग्लादेश के हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन यहां पर जानना जरूरी है कि पिछले 75 सालों में बांग्लादेश में हिंदू की आबादी के साथ क्या हुआ और वहां पर क्या होता रहा। 1941 का जो जनगणना है, सेंसस हुआ था, उसमें पता चला है कि बांग्लादेश का जो मौजूदा इलाका है तत्कालीन बंगाल में, इस इलाके में करीब करीब 30% हिंदू रहा करते थे। आज ये घटकर 8% के आसपास रह गए हैं। 1951 में बंटवारा हुआ, जबरदस्त दंगे हुए। 1946 से लेकर 1951 तक बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे होते रहे, उनकी हत्याएं हुई, इलाके के इलाके साफ कर दिए गए। 1951 में जो जनगणना बांग्लादेश में हुई थी, पहले जब जनगणना बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में, उस वक्त 22.05% हिंदू उस वक्त थे। 1974 में बांग्लादेश के बनने के बाद पहली बार बांग्लादेश सरकार ने जब सेंसस कराया तो 1974 में 13.54, 1941 में 30%, 1951 में 22%, 1974 में 13.5% आबादी रह गई। 1991 में यह आबादी फिर से घटी और 10.51% बची और 2011 के सेंसस में यह आबादी 8.54% रही। अब 2021 में ये घटकर 8% से भी नीचे कम आ चुकी है। इसका कोई सटीक आंकड़ा अब तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन घटनाएं बताती हैं इसी तरह के आंकड़े हैं। बांग्लादेश का एक मानवाधिकार संगठन है लीगल एंड कंसिलिएशन सेंटर। उसके आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 साल में बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगों की 3,679 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से करीब 1559 घरों को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई और उनमें आग लगाई गई। ये घटनाएं जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये अभी अक्टूबर महीने में हुई घटनाओं से पहले के आंकड़े हैं। उसमें 1959 घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, आगजनी लगाई गई। 442 बिजनेस सेंटर्स यानी जो दुकानें थी, कोई भी इस तरह का बिजनेस सेंटर हिंदुओं के थे, उनमें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लूटपाट की गई। करीब 1678 मंदिरों पर हमले हुए पिछले 9 सालों में। 1678 बार मंदिरों पर हमले हुए, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटनाएं हुई। ये पिछले 9 साल का आंकड़ा है। और इस अक्टूबर महीने में क्या हुआ हम सब ने देखा। ये बांग्लादेश की स्थिति है। बांग्लादेश जिसको बनाने में भारत ने इतना बड़ा योगदान दिया, न सिर्फ बनाने में बल्कि बांग्लादेश को भाषाई आधार पर अलग देश की जो सोच थी उसको पहली बार शब्द देने वाले भी एक हिंदू ही थे। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले धीरेन्द्र नाथ दत्ता, इन्होंने 1971 से पहले बांग्लादेश में बांग्ला भाषा के आधार पर पश्चिमी पाकिस्तान से अलग पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की
के जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं, जबरदस्त डिक्लाइन आबादी में हुआ है और अब किस स्थिति में है वो भी हम सब जान रहे हैं। बांग्लादेश के 30 जिलों में हिंदू विरोधी दंगे हुए। यूएन ने भी बांग्लादेश सरकार को चिताया है कि जो हिंदुओं पर दंगे हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अक्सर हिंदुओं पर हमले पर यूएन कभी बयान देता नजर नहीं आता है, लेकिन इस मामले में पता नहीं कैसे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्केल पर दंगे हुए हैं। भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, या आप भी खोजने की कोशिश कीजिए, हम भी करते हैं। नमस्कार।